वाली मुर्गी को मार खाए ये लोग। ये बात तो सही है। तो ठीक है, ये लोग कर रहे हैं जैसे करें, हमसे कोई उससे वो नहीं है, जो मुझे बनता है वो मैं तो करूंगा कर। अच्छा अच्छा जी, एक बात और मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि जो मालती के तो आपका बेटा मेरे को कमेंट किया था कि दीदी आप नहीं जानती हैं, अभी भी हम जेल में जाते हैं तो अकड़ के बोलता है, बहुत घमंड दिखाता है। हाँ, घमंड दिखाता है, बहुत अकड़ के बोलता है। हम लोग उसकी माँ अभी किसी की हमारे जान पहचान वाला एक किसी गाड़ी के साथ जा रही थी अपने बेटे से मिलने के लिए, तो कहती कि मैं हाथ पैर जोड़ करके क्या बोलते हैं किसी तरह बेटे को छुड़वा लेता हूँ, उसके बाद धूमधाम से शादी करूंगा, फिर इन लोग का नरक करूंगा। अच्छा, अब बताइए हमारा ये लोग नरक करने वाले हैं। अच्छा, अब ऐसे बातें सुन करके कौन इंसान इन लोग के साथ रहम करेगा, आप खुद बताइए अपने आप। सही बात है, बताइए। चलिए कोई बात नहीं है चाचा जी, आप देखिए दोषी को तो सजा होनी ही चाहिए, कोई भी रहे। इनको छोड़ तो सकता नहीं, जो मर्जी ये कर ले, जितना मर्जी। मैंने आपको पहले बता दिया कि मैं मर सकता हूँ, छोड़ नहीं सकता हूँ। और बता रहे थे कि विष्णुराज की चौहान की तबीयत भी बहुत ज्यादा खराब है, जेल में ये हो गया वो हो गया। ये सब नौटंकी कर रहे हैं, कुछ भी ऐसा नहीं है। अगर होगा भी तो वैसे तो उसको उसके सिर पे पाप चढ़ गया है फिर। हाँ ये बात तो सही है। अगर होगा ना तो उसके सिर पे पाप चढ़ गया है। ये रिकॉर्डिंग सुनने के बाद आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि मालती के ससुराल वाले बहुत ही नीच और घटिया किस्म के आदमी हैं, जिसमें से उसकी सास भी एक नंबर की चुड़ैल है। और विष्णु तो कातिल था ही, इसलिए आज वो सज़ा भुगत रहा है। और आप कहते हैं ना कि नहीं अर्जुन को सज़ा होनी चाहिए, विष्णु ने कुछ भी नहीं किया है। तो इस वीडियो में जो लोग ऐसी बातें करते हैं उनकी भी आंखें खुलने वाली है, उनका नज़रिया ये वीडियो देखने के बाद पूरा चेंज हो जाएगा। इतनी गलती करने के बाद भी इन लोगों में इतना ज़्यादा एटीट्यूड भरा पड़ा है कि जेल में अगर मालती का भाई जाता है तो विष्णु उससे एटीट्यूड में बात करता है। चलो भाई जो हुआ सो हुआ, एक बार अगर मालती के पिता ये सोच भी लेते हैं कि चलो युवराज के लिए हम विष्णु को छुड़ा देते हैं, लेकिन विष्णु का भी तो रवैया वैसा होना चाहिए। इतनी सारी गलतियां करने के बाद भी मालती के पिता से और भाई से विष्णु दिखा रहा है जेल में एटीट्यूड। बात यहाँ रह गई महादेव की, तो महादेव खुद नहीं चाहता कि विष्णु जेल से बाहर आए, और ये हकीकत है। और बहुत लोग जानते हैं कि महादेव क्यों नहीं चाहता है कि विष्णु वापस घर आए अपने, क्योंकि महादेव एक ऐसा शख्स है जो विष्णु और मालती की संपत्ति पर कुंडली मारकर सांप की तरह बैठा है। और मालती और विष्णु की सिर्फ संपत्ति पर ही नहीं बैठा है, बल्कि वो किसी दूसरे की गर्लफ्रेंड लेकर भी कुंडली मारकर बैठा है। आइए अब हम बात कर लेते हैं कि महादेव क्यों नहीं चाहता कि विष्णु जेल से वापस आए। महादेव इसलिए नहीं चाहता कि उसे बनी बनाई सारी संपत्ति, सारी शोहरत हासिल हो रही है। और जब तक विष्णुराज बाहर था, महादेव के चैनल पर इतने व्यूज़ भी नहीं आते थे। महादेव कभी कभार एक दो वीडियो में दिखाई देता था, लेकिन विष्णु के जाने के बाद जितने भी व्यूअर्स हैं वो महादेव की तरफ अट्रैक्ट हुए हैं, और विष्णु की खबर भी वो महादेव की वीडियो के थ्रू जानना चाहते हैं। और महादेव यही सस्पेंस बनाए रखा है। अब महादेव अगर चाहता कि नहीं विष्णु जेल से वापस आए, तो एक बार अपनी तरफ से वो झुक कर मालती के पिता से बात तो करता, अपनी बात समझाने की कोशिश करता। लेकिन महादेव के अंदर भी वही एटीट्यूड है। महादेव कभी भी आज तक नहीं गया मालती के पिता से कुछ भी कहने विष्णु या युवराज को लेकर, क्योंकि उसे इन बातों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। कहीं ना कहीं उसे विष्णु के जेल जाने से और मालती के मरने से बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ है। आप सिर्फ एक बात से ही अंदाज़ा लगा सकते हैं कि महादेव क्यों नहीं चाहता कि विष्णु जेल से छूटे, क्योंकि महादेव कभी भी मालती के पिता से कोई पैरवी सोच लेकर नहीं गया, यहाँ तक कि उसने कभी रिक्वेस्ट भी नहीं करी। भाई गलती हुई है, और जहाँ तक अगर वो केस देख रहा है विष्णु का, तो वो भाई है और युवराज का चाचा है, तो युवराज की खातिर इतना फ़र्ज़ तो उसका बनता है, जैसे इतना फ़र्ज़ उसका बन रहा है विष्णु के प्रति कि वो उसका केस देख रहा है, तारीख देख रहा है, सब कुछ हैंडल कर रहा है। तो युवराज के लिए भी उसका इतना फ़र्ज़ क्या नहीं बनता कि वो जाकर एक बार युवराज की नाना से विष्णु को बाहर छुड़ाने की बात करे। और हाँ, विष्णु की जो माँ है उसे लेकर भी हम एक खुलासा कर देते हैं कि विष्णु की माँ को पहले तो बहुत ज़्यादा दुख था जब मालती जिंदा थी। आपने वीडियो में देखा होगा कि मालती बहुत ज़्यादा इज्जत करती थी विष्णु के माँ की, और जो झगड़ा होता था विष्णु और मालती में, उस वीडियो में भी आपने देखा होगा कि मालती ये बात बोलती थी कि विष्णु पैसा नहीं देता था अपनी माँ को 1 रुपये खर्च, मालती उसे चुरा के पैसे देती थी अपनी सास को, लेकिन उसकी वही सास उसकी शादी का सिंदूरा तक नहीं नसीब होने दी। और अभी सिर्फ 1 साल ही और कुछ टाइम बीता है, 2 साल भी नहीं हुआ है मालती को मरे हुए, लेकिन मालती विष्णु की जो माँ है उसे आप देखिए, उसका तो हुलिया ही चेंज हो गया है। किस तरह उसका डांस करना, उसका मेकअप, इतना सब कुछ, उसका लाइफस्टाइल चेंज हुआ है, जैसे लग रहा है कि मालती की जगह बस विष्णु की माँ ही लेने वाली है।
और महादेव के साथ ज्योति भी कम चालाक नहीं है। ये लोग सोशल मीडिया पर दिखाना चाहते हैं कि देखो, मालती जब जिंदा थी तो वो अपने सास का इज्जत नहीं करती थी, उसे कोई भी तवज्जो नहीं मिलता था जितना तवज्जो ज्योति और महादेव दे रहे हैं। ये लोग अमरनाथ जैसे अपनी माँ की इज्जत करता है, ये उसी का नकल उतारने का पूरा कोशिश करता है महादेव, सिर्फ सोशल मीडिया पर अपनी तारीफें बटोरने के लिए। मैं अभी पूरी रिकॉर्डिंग लगाऊंगी, आप उस पूरी रिकॉर्डिंग को सुनिएगा जिसमें मालती के पिता ज्योति जी से बात कर रहे हैं और उन्होंने अपनी सारी समस्याएं ज्योति से शेयर करी है और ये भी बताई है कि वो क्यों नहीं छुड़ाएंगे। भाई मुझे उनकी बातें बहुत अच्छी लगी। एक बाप होने के नाते मालती के पिता अपना फ़र्ज़ बहुत ही अच्छी तरीके से अदा कर रहे हैं अपनी बेटी को न्याय दिलाने के लिए। और जहाँ तक मुझे तो लग रहा है भाई कि महादेव भले विष्णु की प्रॉपर्टी पर राज करे, लेकिन विष्णु को फांसी की सज़ा होनी चाहिए, क्योंकि एक सीधी सादी लड़की का विष्णु ने बखूबी फ़ायदा उठाया है। उसे किस तरह गुमराह करके अर्जुन से उसकी शादी रचाई, फिर राहुल को गेम में शामिल किया और अर्जुन और मालती से जो भी बातें होती थी उसको रिकॉर्ड करवाई, फिर उसे सोशल मीडिया पर लाया। ऐसे जैसे इसने पब्लिक को गुमराह किया वैसे ही इसने बेचारी मालती को भी गुमराह करके रखा था। मालती खुद मजबूर थी, परेशान थी, उसे खुद कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या कर रही है, कहाँ जाए और कहाँ नहीं जाए। और कोई भी बात जो है विष्णु को ये बिल्कुल भी अधिकार नहीं देता कि सोशल मीडिया पर वो अपनी पत्नी की इज्जत को उछालता, ऐसी रिकॉर्डिंग वायरल करता या फिर अपनी पत्नी की शादी किसी गैर मर्द से करवाता। उसका साफ इंटेंशन था कि सोशल मीडिया पर मालती चौहान को बदनाम करना, मालती चौहान को कैरेक्टरलेस दिखाना, इसका इंटेंशन था। उसके बाद ये राधिका से शादी करता और फर्स्ट क्लास से अपनी लाइफ को एंजॉय करता और सोशल मीडिया पर इससे इज्जत भी बहुत मिलता। यही इसकी सोच थी। अगर अर्जुन ने मालती को मारा है तो भी मैं यही चाहूँगी कि सज़ा विष्णु को ही हो, क्योंकि ये सारी स्थितियाँ पैदा करने वाला मात्र एक ही इंसान है और वो है विष्णु। और मालती के पिता ने एक बहुत बड़ी गलती करी है, उसे राहुल चौरसिया का भी नाम लेना चाहिए था और उसके खिलाफ भी एक केस बनवाना चाहिए था, क्योंकि राहुल चौरसिया का बहुत बड़ा रोल है मालती को मौत के घाट उतारने में। और बात यह है कि राहुल चौरसिया भी मालती को मार सकता था, क्योंकि राहुल को ये बात बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रहा था कि विष्णु मालती को अपने घर पे वापस खाली जगदीशपुर ले आए। और राहुल चौरसिया को ये बिल्कुल खबर भी नहीं थी जब मालती विष्णु के घर पर आई थी और इस बात से राहुल चौरसिया बहुत ज़्यादा नाराज़ था और उसने इंटरव्यू भी इस बात को लेकर दिया था। मालती को विष्णु ने मारा था और उसके साथ राहुल चौरसिया भी था। आप ये पूरी रिकॉर्डिंग सुनिए, आपको सारी बातें क्लियर हो जाएंगी। ट्रांसफॉर्म योर हेयर कर दीजिए, लेकिन कुछ है नहीं वीडियो में, जो भी है सच्चाई है। सच्चाई से किस बात का डर है? हाँ तो ठीक है, कोई नहीं, कर दीजिए, ऐसी कोई बात नहीं। हम वो आपको पहले बता दें कि हम मर सकते हैं, झुक नहीं सकते हैं। ठीक है, लेकिन इन लोगों को भी थोड़ा सा चाहिए था कि चलो मेरी भाभी हैं और मेरा भाई है, तो इन लोगों को झुकना चाहिए था, जाना चाहिए था, आपसे माफी मांगना चाहिए था, जो भी है कुछ तो अलग करना चाहिए था। लेकिन ये लोग अपने धुन में लगे हुए हैं, इन लोगों को भी थोड़ा सा भी समझ नहीं है। अब आपको मैं क्या बताऊं, इन्होंने थाने में बुलवा करके हमारे को और बेटे को भी थप्पड़ मरवाया है। अच्छा, हाँ, वो सब चीज इसलिए आप वीडियो बना रहे हैं, मैं बता नहीं सकता क्योंकि उसमें थोड़ी सी लड़की की बात है। चलिए चाचा जी, कोई बात नहीं, आप टेंशन मत लीजिए, लड़िए, लेकिन जहाँ तक है युवराज के बारे में भी थोड़ा सोचिएगा आप। देखो, जितनी मेरे पास हिम्मत है, अभी तो मैं अपना खुद भी इतना काम कर लेता हूँ कि खुद खा लेता हूँ, 4 परिवार को खिला भी सकता हूँ। इसलिए मैं हिम्मत नहीं हारता हूँ। जो अगर उसके पैर में चप्पल था, साला ठेला गाड़ी चलाता था वो, और तकदीर उसकी यहाँ तक पहुँचा दी। मालती ने ही पहुँचाया, मालती की वजह से ही सभी लोग आगे बढ़े हैं, दुनिया को पता है। और उसी चीज को वही कहावत हो गया कि सोने के अंडा देने वाली मुर्गी को मार खाए ये लोग। ये बात तो सही है। तो ठीक है, ये लोग कर रहे हैं, जैसे करें, हमसे कोई उससे वो नहीं है। जो मुझे बनता है वो मैं तो करूंगा। अच्छा सर जी, एक बात और मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि जो मालती के गहने थे इतने सारे, आप भी जानते हैं कितना सारा उसका गहना था। हाँ जी। तो वो सारे क्या आपकी बेटियों के पास है कि उन्हीं लोग के पास है? उन्हीं लोग के पास है। बेटी तो कब से, जब इन्होंने कब से वहाँ यहाँ से घर से ले जा गए, 11 बजे रात को लेकर के गए थे हमारे घर से। हाँ। कबेश्वर नाथ में शादी कराए थे और सिया करके आई थी। ये बताओ, जो गुस्सा करके आएगा वो गहने कोहने लेकर आएगा कि अपना जान बचा के आएगा? ये सब कुछ इन्हीं के पास है, सब कुछ ये नौटंकी कर रहे हैं। इसलिए आपको मैं बता रहा हूँ, ये मास्टरमाइंड है। हाँ, ये सब अपना दिमाग लगा रहे हैं, ये सब है मास्टरमाइंड।
इनका मास्टरमाइंड सब निकल जाएगा। हाँ चलिए, जो भी है आप कानून का सहारा लीजिए, सच्चाई छुपने भरोसा है कानून के ऊपर। कानून के ऊपर भरोसा रखिए, सब ठीक होगा। और जो भाई, मेरा तो 100 का सिद्धांत ये कि जो कातिल है उसको सजा होनी चाहिए, कोई भी रहे, चाहे विष्णु रहे, चाहे कोई भी रहे, कातिल को सजा होनी चाहिए। कातिल 100% यही है, क्योंकि इसने हमको बोला था कि हम लेके जा रहे हैं, तुम्हें बोलने का मौका देंगे। अच्छा। और 2 ही दिन के बाद ये कांड हुआ था। अच्छा। हाँ। तो ठीक है, जब बोलने का मौका मुझे देना है तो मैं तो बोल ही रहा हूँ, तब सुनो अपना। और आपका बेटा भी हमको कमेंट किया था कि दीदी जाने दीजिए, आप मत बोलिए। जैसे मैं वीडियो में बोल रही थी ना कि अरे विष्णु राज को छुड़ाओ, विष्णु राज को छुड़ाओ, तो आपका बेटा मेरे को कमेंट किया था कि दीदी आप नहीं जानती हैं, अभी भी हम जेल में जाते हैं तो अकड़ के बोलता है, बहुत घमंड दिखाता है। हाँ, घमंड दिखाता है, बहुत अकड़ के बोलता है। हम लोग उसकी माँ अभी किसी की, हमारे जान पहचान वाला एक किसी गाड़ी के साथ जा रही थी अपने बेटे से मिलने के लिए, तो कहती कि मैं हाथ पैर जोड़ करके क्या बोलता है, किसी तरह बेटे को छुड़वा लेता हूँ, उसके बाद धूमधाम से शादी करूंगा, फिर इन लोग का नरक करूंगा। अच्छा। अब बताइए, हमारा ये लोग नरक करने वाले हैं। अच्छा। अब ऐसे बातें सुन करके कौन इंसान इन लोग के साथ रहम करेगा, आप खुद बताइए अपने आप। सही बात है, बताइए। चलिए कोई बात नहीं है चाचा जी, आप देखिए, दोषी को तो सजा होनी ही चाहिए, कोई भी रहे। उनको छोड़ तो सकता नहीं, जो मर्जी ये कर ले, जितना मर्जी। मैंने आपको पहले बता दिया कि मैं मर सकता हूँ, झुक नहीं सकता हूँ। और बता रहे थे कि विष्णु राज की चौहान की तबीयत भी बहुत ज्यादा खराब है, जेल में ये हो गया वो हो गया। ये सब नौटंकी कर रहे हैं, कुछ भी ऐसा नहीं है। अगर होगा भी तो उसको, उसके सिर पे पाप चढ़ गया है फिर। हाँ, ये बात तो सही है। अगर होगा ना तो उसके सिर पे पाप चढ़ गया है। चलो ठीक है। मैं तो यहाँ चंडीगढ़ में इसलिए रहता हूँ, मेरा अपना खुद का यहाँ फ्लैट है ना ये। अच्छा अच्छा। मैं इसलिए मैं यहाँ रहता हूँ, छोटा सा वो हाउसिंग बोर्ड से मिला हुआ है। अच्छा अच्छा। तो इसलिए मैं यहाँ रहता हूँ कि चलो कुछ नहीं तो यहाँ पर अपना बच्चे भी बाद में रह लेंगे। चलिए, जितना जब तक हाथ पैर चल रहा है तब तक काम करना चाहिए। चलो ठीक है, अच्छा बेटा। ठीक है, चलिए चलो। हाँ, नमस्ते चाचा जी। हाँ, इसने बहुत ही काम है उल्टा सीधा किया। मैं उन बातों को आप वीडियो बना रहे हो, मैं नहीं बता सकता हूँ। नहीं, आप कुछ भी मत बताइए। जैसे कि आपको लगता है कि विष्णु राज ही कातिल है, उसको सजा होनी ही होनी है, वो नहीं छूटेगा। वो तो पक्का होना हमने सजा कराना है, जैसे मर्जी, चाहे जो मर्जी हो। आज तक हमारे घर में ईंट पत्थर सारा मटेरियल गिरा हुआ, हमारा घर नहीं बन पाया। हाँ, देखिए समझ रहे हैं, बोल के सारी बातें हम समझ रहे हैं। चलिए चाचा जी, जो भी है लड़िए अपना, जो भी, हम भी साथ देंगे, और सच्चाई रही तो हम भी आपका पूरा साथ देंगे। हम गोरखनाथ से हैं, बता दे रहे हैं आपको। ठीक है जी। और जो योगी जी का परिषद है गोरखनाथ में, वहाँ पे हमारा जॉब था, वहाँ पे हम काम करते थे। ठीक है जी। कोई भी काम रहेगा तो आप हमसे बताइएगा, और हम आ रहे हैं अप्रैल में घर, तो हम जरूर आपसे मिलने का प्रयास करेंगे। ठीक है। अभी आप गोरखपुर में ही हैं? नहीं चाचा जी, हम बेंगलोर रहते हैं, अभी गोरखपुर में नहीं है हम। अच्छा। हम बात किए, बस थोड़ा हमदर्दी था आपसे, इसलिए हम आपसे बात किए हैं। जानना चाहते थे कि आपके दिल में क्या है, क्योंकि अभी तक मैंने आपसे बात नहीं की थी। मैं मालती जब थी, मालती के मरने के तीन महीने पहले मैं गई थी मालती से मिलने के लिए। वही मालती से मैं मिली, उसके बाद से ये घटना हुई, उसके बाद मैं बेंगलोर चली आई। उस टाइम पे जिस दिन मालती का ये हुआ था, उसके 3 दिन पहले मेरी अजिया सास का डेथ हो गया था, तो मैं जैसे कि नहा आ रही थी ना, इसलिए मैं आपके घर पे नहीं पहुंच पाई थी। अच्छा। हाँ। अच्छा, वो क्या पांडे जी बोल रहे हो क्या? हाँ चाचा जी, पांडे जी ही बोल रहे हैं। ठीक है बेटा, खुश रहो। पर ये सारा जान लो आप बेटा, ये बात यही है। हाँ। आज के पीछे पड़े हुए हैं किसी तरह, और ये कि ये जान लो ये मास्टर माइंड है। चलिए चाचा जी, आपको न्याय मिलेगा, आप टेंशन मत लीजिए। हमारा यही सिद्धांत है कि जो कातिल है उसको सजा मिलनी चाहिए, चाहे वो कोई भी हो। हम देखिए लिपिर चिपिर वाली बात नहीं बताते हैं। हम भी आपका नंबर महादेव से ही लिए हैं, और बोले महादेव नंबर दीजिए, हमको मालती के पिताजी से कुछ बातचीत करनी है। तो देखिए चाचा, इस वीडियो में कुछ है नहीं, आपकी परमिशन होगी तो डाल देंगे, और मैं आपकी जहाँ तक हो सकता है सहायता ही करूंगी। अगर जो सच्चाई है इसमें, आप लड़िए। 100% सच्चाई है बेटा, इसमें 100% सच्चाई है। ठीक है चाचा जी, तो मैं पूरा आपका साथ दूंगी, आप घबराइए मत, आप लड़ते रहिए। अप्रैल में आ रहे हैं तो मिलेंगे आपसे। और आप हमको कैसे जानते हैं? तुरंत वीडियो देखते रहते हैं हम। अरे चाचा जी, थैंक यू। तो वीडियो हम पोस्ट कर दें चाचा जी।